नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये अधिकांशतः हर वर्ष कोई ना कोई सेट में पेपर में फंसता है। इससे पहले मैं थेल्स प्रमेय और आपका जो चक्री चतुर्भुज के 180 अंश होते हैं उनका भी वीडियो डाल चुका हूँ और ये प्रमेय के अंतर्गत मेरा तीसरा वीडियो है। और इन तीनों प्रमेय में से मान के चलिए कोई ना कोई प्रमेय आपके सेट में ज़रूर फंसेगा। इस कारण से ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। तो हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय। कभी कभार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, यानी कथन को लिखने के लिए भी बोलता है और सिद्ध करने के लिए भी बोलता है। इस कारण से कथन को भी याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम कथन को देखते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप और पढ़ चुके होंगे कक्षा 6वीं 7वीं में कि इसका एक सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र आप उपयोग करते हैं लेकिन कथन नहीं लिखे होंगे। कथन कैसे लिखना है देख लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज के, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज एक ABC। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है हमारे पास समकोण अर्थात 90 अंश का है। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है, इसलिए कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ये हो गया 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाता है, यानी AC हमारे पास क्या होगा, कर्ण। तो किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा बचा है। किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारे पास कथन हुआ, किसी त्रिभुज यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारे पास हुआ कथन। कथन के आधार पे अपने को हल करते जाना है और हल करते समय अपने को जो भी चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। चलिए हमारा हल हुआ, ये हल के बाद अपने को क्या लिखना है, दिया है। कथन में जो दिया है उसको लिखेंगे और सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कथन के आधार पे ही लिखना है। तो यहाँ पे किसी समकोण, यानी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज नाम क्या है, ABC है। एक समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABC है, जिसमें क्या बताया यहाँ पे, कोण B बराबर 90 अंश, अर्थात क्या है ये, समकोण। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, 90 अंश का है। चित्र से स्पष्ट पता चल रहा है कि कोण B बराबर 90 अंश है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना ये है कि कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो कर्ण हमारे पास क्या हुआ, AC, यानी कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा का और नाम क्या हुआ, एक भुजा का नाम AB और दूसरे का नाम क्या हुआ, BC। अन्य दो भुजाओं के वर्गों, ये हो गया वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, कथन है। इसी को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना देखते हैं हमें क्या रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास क्या है कि
एक लंब खींचेंगे बी डी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को ही कथन के रूप में लिखना है, ये लिख दिया मैं, ये डैश डैश किया हूँ, यानी मान के चलिए क्या है, रचना है। यानी बी डी किस पर लंब खींचा गया है, ए सी पर। तो बी डी लंब ए सी खींचा। जैसे ही खींचते हैं हमारे पास देखिए ये तो ऑलरेडी 90 अंश है, कोण बी बराबर, और यहाँ पे दो और कोण बन जाता है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं कोण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं कोण नंबर 2। दो कोण बनता है और साथ ही साथ दो त्रिभुज भी बन जाता है, एक त्रिभुज ए डी बी और दूसरा बी डी सी। इन दोनों त्रिभुज का भी उपयोग होगा हमारे पास, इसलिए इस त्रिभुज को भी समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाते हैं क्या, उपपत्ति में, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में अपने को क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये बड़ा त्रिभुज है, ये बड़ा वाले त्रिभुज पूरा ए बी सी, एक बार ये छोटा यानी ए डी बी को लेना है और दूसरे बार बी डी सी को लेना है। और लेने के बाद हमें ये बताने का प्रयास करना है कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। ये देखिए छोटा त्रिभुज और बना दिया हूँ, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है इसी त्रिभुज को आपको समझना। ये छोटी त्रिभुज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मान के चलिए कि आप आसानी से समझ जाएंगे। इस कारण से इस छोटे त्रिभुज का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके समझ के ऊपर। चलिए देखते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी और एक छोटा वाले यानी ए डी बी, जिसको यहाँ पे लिखा हूँ ए डी बी। इस दोनों त्रिभुज को लेंगे यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में कोई दो चीज़ कोण अगर बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा, अगर दो कोण बराबर नहीं हो तो कोई भुजा या कोण को लेकर हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, कोण बी बड़े वाले में इज इक्वल टू कोण 1 छोटे वाले में। ये देखिए ये बी 90 अंश का है और ये एक जो है लंब होने के कारण से ये 90 अंश का हुआ। चूंकि दोनों 90 अंश यानी यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रत्येक 90 अंश से अर्थात दोनों बराबर हुआ। दूसरा लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी में ए और ए डी बी में ए दोनों में है, अर्थात कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, अर्थात दोनों कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, यानी दोनों कोण कॉमन है, दोनों में है, इस कारण से ये उभयनिष्ठ कोण के कारण से दोनों बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, दोनों समरूप हुआ। कारण यहाँ पे बताना पड़ेगा, कौन सा कारण है कि ए यानी दोनों एंगल है, देखिए कोण अर्थात एंगल उप समरूपता प्रमेय से, ठीक है, एंगल उप समरूपता प्रमेय से, अर्थात इसी को हम हिंदी में बोलते हैं तो कोण उप समरूपता प्रमेय से ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हुआ। कि दो त्रिभुज तो हम ले चुके हैं, कौन कौन से लिए हैं, एक बड़ा वाले त्रिभुज अर्थात ये वाले ए बी सी, इनके साथ ये छोटा यानी ए डी बी। तो हमें क्या लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है। ए बी स्क्वायर कब आएगा कि ये जो बराबर चिन्ह है और इस बराबर चिन्ह के ऊपर यदि हम त्रियक गुना करें तो ऊपर में ए बी होना चाहिए और नीचे में ए बी होना चाहिए। अब त्रियक गुना करेंगे तो ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा। याद रखेंगे जब भी हम ऊपर वाले में लिखेंगे तो ये बड़े वाले यानी ए बी सी का मान होगा और नीचे में लिखेंगे तो ए डी बी का मान होगा। इसको केयर करेंगे। अब मैं ऊपर में क्या लिखा हूँ, ए बी यानी किसका हो गया, बड़े वाले यानी ए बी, यानी ये ए बी हो गया। जब इनका हम खड़ी लिए हैं तो इसका भी हमको खड़ी लेना ही पड़ेगा। खड़ी में क्या है इसका ए डी, तो ए बी बटे ए डी इज इक्वल टू नीचे में लिया हूँ यानी मान के चलिए किसका है, ये छोटा वाले का, छोटे वाले में ए डी क्या है, कर्ण है यानी ए डी, तो नीचे में ए डी है तो ऊपर वाले के लिए कौन सा हो जाएगा, कर्ण यानी हमारे पास ए सी। ये ए सी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करने पर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे हम तिर्यक गुना करते हैं तो ये नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा, यानी ए बी इंटू ए बी, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखना चलो एक बार लिख देते हैं, ए बी इंटू ए बी, उसके बाद ए डी इंटू ए सी। तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी इंटू ए बी यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हमारे पास हुआ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ये चित्र को आपको पेपर में तो नहीं बनाना है, लेकिन समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। पेपर में इनको आप नहीं बनाएंगे, ये वाला चित्र ही बनेगा। उसके बाद हम लेके चलते हैं, हमारे पास पुनः 2 त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाले ये वाले त्रिभुज अर्थात त्रिभुज बी डी सी में। इनमें भी कोई 2 चीज़ हम बराबर करेंगे। जैसे उसमें कोण बराबर किए थे, इसमें भी चलो कोण ही बराबर होगा। पहला कोण कौन सा, जो समकोण है, बड़े का कोण बी और छोटे का कौन सा, ये 2 लंब होने के कारण यानी प्रत्येक क्या है 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश से, यानी दोनों 90 अंश है इसलिए दोनों बराबर। अब यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा, कौन सा कॉमन होगा आप देखिए। कॉमन हमारे पास ये बड़े वाले में देखिए ए बी सी और ये छोटे वाले में बी डी सी। देखो सी जो है इस छोर में दोनों का, यानी कोण सी इज इक्वल टू कोण सी, क्यों, उभयनिष्ठ कोण से। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 2 कोण बराबर हो गए उभयनिष्ठ कोण से। 2 कोण जब हमारे पास बराबर हुआ तो कारण बताएंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज बी डी सी का। कारण वही ए उप समरूपता प्रमेय से ये कथन भी लिखना जरूरी है। अब जैसे ये समरूप सिद्ध हुआ, फिर वही वाला प्रोसेस यहाँ पे देखिए हम ए बी स्क्वायर लाए हैं, जो सिद्ध करना है उसी को केयर करना है ना, कहीं से हम ये चीज़ नहीं ला रहे हैं। एक सिद्ध किए तो इसके बराबर लाएं, अब हमारा काम क्या रहेगा, बी सी स्क्वायर लाना है। पहले समीकरण में लाएं ए बी स्क्वायर का मान, दूसरे समीकरण में लाएंगे बी सी स्क्वायर का मान। चूंकि यहाँ पे जोड़ा गया है इस कारण से इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे और इसके बराबर लाके हम सिद्ध करेंगे। इस कारण से हमें ध्यान देना होगा। अब हमारे पास ये जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होता है, जैसे वहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर लाए हैं तो हमको सेकंड वाले में क्या लाना है करके आपको दिखाया। हमको क्या लाना है, सेकंड वाले में अपने को लाना है, इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास बी सी स्क्वायर लाना है, इसलिए बी सी। ऊपर में बी सी लिखें, नीचे में भी बी सी लिखें। तिर्यक गुना करने पर ये दोनों बी सी का स्क्वायर होगा। ऊपर वाला हमेशा बड़े के लिए और नीचे वाले ये सेकंड छोटे के लिए हो जाएगा। तो बी सी यानी ये नीचे वाला, तो इसका नीचे वाला क्या है सी डी। चलिए लिख देते हैं बी सी, उसके बाद डी सी लिख देते हैं। चलो सी डी लिखे, यहाँ डी सी लिखे, डी सी लिख दिए। अब देखिए नीचे वाला इसका है, यानी ये वाला क्या हो गया हमारे पास बी सी, नीचे वाला कर्ण, तो उनका भी क्या हो जाएगा कर्ण यानी ए सी। अब क्या करेंगे, पुनः तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करेंगे ये नीचे से ऊपर यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का गुना यानी डी सी इंटू ए सी। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो खुद प्रमेय बता रहे कि हमें क्या करना है। देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये इसका मान लाएं, कौन सा मान लाएं, ये वाला ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी सी स्क्वायर लाएं। अब ये दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन तो हमारा आ गया इस, यानी ये वाले साइड को हम ए सी स्क्वायर के बराबर लाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास हुआ क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद राइट हैंड साइड में है ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। इसको लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण
समीकरण 1 धन 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं। पहले लेफ्ट में क्या है, हमारे पास है AB² प्लस इसके लेफ्ट में क्या है BC², ये जुड़ गया। राइट में चले जाते हैं, उधर क्या है हमारे पास AD इंटू AC प्लस इधर क्या है DC इंटू AC। अब ये देखिए हमारे पास एक साइड तो सेम आ गया AB² प्लस BC², इसको हल करके अगर हम AC² ला देते हैं तो हमारे पास सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, हमारे पास AC कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं तो बचेगा क्या AD प्लस ये निकल गए कॉमन, ये कॉमन निकल गए तो बचा क्या प्लस DC, तो कॉमन इधर AC निकाल दिए। तो यहाँ पे देखिए AD प्लस DC है ना, इंटू है AC। यदि ये वाला पोर्शन हमारा AC अगर बन जाए, ये दोनों मिलकर AC बन जाए तो AC इधर है और एक AC और आएगा तो AC का स्क्वायर होगा और हमारे पास जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। चलिए डायग्राम में देखिए हमारे पास अभी इधर लाएँ क्या है, इनको पुनः यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। AB² प्लस BC² इज इक्वल टू ब्रैकेट में AD प्लस DC इंटू AC, ये है हमारे पास। चूंकि इसको देखिए हमारे पास AD प्लस DC, इसमें देखिए ये A से लेकर D यानी AD में यदि हम DC को जोड़ेंगे, दो रेखाखंड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक AD, यहाँ से लेकर यहाँ तक DC। अब इनको पूरा बड़े बना देंगे, बड़ा रूप में अगर लेंगे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा AC बनेगा, अर्थात इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं AC। तो इनके स्थान पे हम लिख देते हैं क्या AC, यानी AC ये भी हो गया इंटू AC ये भी हो गया, तो दो बार है यानी AC का वर्ग, ये AC² हुआ हमारे पास। जबकि इधर हमारे पास है क्या, इधर है हमारे पास AB² प्लस BC², यहाँ पे भी लिखना है तो लिख दो AB² प्लस BC²। अब हमें जो लाना है उस रूप में अपन लिख देते हैं, क्या लाना है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये हमें सिद्ध करके लाना था, यानी किसी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये अपना इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ, ठीक है, इति सिद्धम। इस चित्र को नहीं बनाना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको, ये वाला चित्र बनाना है, लेकिन समझने के लिए चित्र बेहद ज़रूरी है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना होगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो आप थेल्स प्रमेय भी देख लेना और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है वो भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा 5 नंबर कन्फर्म रूप से आपका रहेगा, वो है परिगत वृत्त और अंतः वृत्त बनाना, क्योंकि कंपलसरी हर साल उनसे 5 नंबर का आता है तो उनको साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत